हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं श्याम कुमार अपने यूट्यूब चैनल टॉपर साइंस क्लासेस 1.0 पर क्लास 12 के लिए एक वीडियो देने जा रहा हूं, जिसे आप अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसे देखकर लाभ उठा सके। पिछले वीडियो में हम देखे थे स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का प्रकार देखे। गोलीय दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस पॉइंट, फोकस दूरी, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस और बहुत कुछ। तो आज हम आपको उसी में बढ़ते हुए गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच रिलेशन बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, F बराबर R/2 ये आज का टॉपिक हुआ। अब इसी को क्वेश्चन में अलग अलग तरीका से पूछ देता है। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करें। इसको दूसरे ढंग से भी पूछ देता है। गोलीय दर्पण के लिए साबित करें कि F बराबर R/2। जैसे भी पूछे तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम लोग एक गोलीय दर्पण लेते हैं। गोलीय दर्पण में आप कनकेव भी ले सकते हैं और कन्वेक्स भी ले सकते हैं। कनकेव का फोटो देखने में उतना सुंदर नहीं लगता है, इसलिए जब सामान्यतः किताब में जब आप देखिएगा तो कनकेव मिरर का ही फोटो हम लोग लेते हैं। तो इसमें उभरे हुए भाग को पॉलिश करेंगे, सिल्वर करेंगे और इसका कुछ नाम रख देंगे AB। अब गोलीय दर्पण AB में मिडिल पॉइंट जो होगा वो आपका पोल कहलाएगा, P डिनोट करेंगे। और देखने से लगता है अगर गोल होता तो इसका सेंटर यहाँ होता। इस होलो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो हम लोग देखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। C से डिनोट करते हैं और इस दोनों को यदि मिला देते हैं ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। और इसके बीच साबित भी करेंगे, अभी जस्ट कुछ देर बाद हो जाएगा साबित। लेकिन इसके हिसाब से F जो होता है दोनों के बीच की दूरी की आधी होती है, यानी कि इस दोनों का मिडिल पॉइंट जो होगा वो आपका फोकस पॉइंट कहलाएगा। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट आप कहीं भी ले सकते हैं, किसी भी साइज का ले सकते हैं, लेकिन फोटो एक बार में ही सही बने इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी पॉइंट से मिलाते हैं।
जितना इधर आप हटेंगे फोटो उतना सुंदर देखने में लगेगा, ऑब्जेक्ट आपका बड़ा होगा, कोई चीज़ मानने में सहूलियत होगी, और जितना आप इधर लेंगे उतना असुविधा होगी। इसलिए हम इस सब बात को ध्यान में रखते हुए एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। पेंसिल से खींचेंगे तो अब इसमें जहां भी आपका इच्छा हो इमेज ले सकते, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बड़ा हो इसलिए हम लास्ट में ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग ए बी से डिनोट करते हैं, और संयोग से देखो यह भी ए बी ही हो गया। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, एम एन पी क्यू एक्स वाई कुछ ले सकते हैं। एक रे है कंसेप्ट में क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर होकर के ऑब्जेक्ट के टॉप से आती है और मिरर पर पड़ने के बाद उसी डायरेक्शन में लौट आती है। क्योंकि सी और यहाँ जो मिलाए हैं इस गोलीय दर्पण के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि रेडियस टेंजेंशियल पर, किसी सर्किल के टेंजेंशियल पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर जब लाइट किसी प्लेन सतह पर आती है तो परावर्तन के बाद फिर उसी दिशा में लौट आती है। और दूसरा रे क्या करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस जाने देंगे, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने देंगे, और निश्चित तौर पर ये फोकस हो करके गुजरती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो इंसिडेंट रे कमिंग होती है वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो करके गुजरती है। अब यहाँ हम लोग कुछ कुछ नाम रख देते हैं, जैसे यहाँ से लाइट चली, यहाँ आप एम रख सकते हैं, एन रख सकते हैं, क्यू रख सकते हैं, और सेंटर से एम को मिला देंगे तो एम पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसको कि अभिलंब भी कहते हैं। ये एंगल आपका कुछ होगा जिसको कि इंसिडेंट एंगल कहते हैं। आई से डिनोट करिए, और हम यहाँ थीटा से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो एंगल होगा ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, ये आर से डिनोट होगा। आई बराबर आर होता है परावर्तन के नियम से, तो इसको भी हम लोग थीटा से डिनोट करेंगे। दूसरी बात, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, जिसको सीएम प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए एकांतर कोण से, अल्टरनेटिव एंगल से ये भी बराबर हो जाएगा। ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा। अब हम लोग इस एंगल की बात करेंगे। ध्यान दिया जाए, इन ट्रिंगल CMF इन ट्रिंगल CMF में कह सकते हैं एंगल MF P बराबर एंगल MC F प्लस एंगल FMC। कारण कि किसी भी त्रिभुज का एक्सटर्नल एंगल, बहिष्कोण जिसको हम लोग कहते हैं, दोनों संगत इंटरनल एंगल अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो इस ट्रिंगल में देखिए ये एक्सटर्नल एंगल है, तो इंटरनल एंगल ये दोनों है, तो वो दोनों को जोड़ दिए, तो दिस बराबर क्या हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा। ये हो गया आपको 2 थीटा। अब यहाँ से हम दो तरह से चल सकते हैं, एक बहुत लोअर स्टैंडर्ड में और एक थोड़ा सा आपके लायक। तो आपके लायक जो चलते हैं इसमें हम लोग यहाँ से यहाँ लंब डालते हैं परपेंडिकुलर,
और इसका नाम कुछ दे देते हैं एल। तब अब देखा जाए इन ट्रिंगल CML and triangle FML, ध्यान से देखिए, ये तो आपका 2 थीटा हो गया। तो इस ट्रिंगल में थीटा यानी कि इसको अगर हम tan थीटा लेते हैं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H/B, सॉरी इसको P/B कह सकते हैं आप, लंब बटे आधार। तो लंब है ML बटे आधार है CL। और दूसरे ट्रिंगल में क्या कर सकते हैं आप, tan 2 थीटा बराबर फिर वही ML बटे FL। अब यदि पॉइंट M, आप ऑब्जेक्ट को छोटा भी ले सकते थे, तो M धीरे धीरे नीचे आएगा। तो अगर वह नीचे बहुत समीप P के आ जाए, यदि बिंदु M ध्रुव P के अत्यंत ही निकट हो तो इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा एवं 2 थीटा अल्प होगी। तब आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ML बटे CL एवं tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा ML बटे FL। जब थीटा बहुत छोटा होता है, एक कंसेप्ट होता है थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा बराबर थीटा, टेन थीटा बराबर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1। इस फार्मूला को आप ऐसे कहीं देखे होंगे, लिमिट थीटा टेंस टू 0 तब टेन थीटा बराबर थीटा। यही अगर साइन रहता तो वो थीटा होता, कॉस रहता तो 1 हो जाता। यहाँ थीटा जो है बहुत अल्प है, मतलब नगण्य है, टेंस टू 0 है। उस केस में tan थीटा बराबर थीटा और tan 2 थीटा बराबर 2 थीटा हो जाएगा। तब अगर इसको हम फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड मान लें, तो इक्वेशन फर्स्ट का मान सेकेंड में रख दें, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से 2 अब थीटा का मान ML बटे CL अब बराबर 2 थीटा का मान हो जाएगा ML बटे FL। ML सेम है इसलिए हट जाएगा, तो 2FL बराबर CL। अब यहाँ एक चीज और देखने वाला है कि अगर M P के नियरेस्ट आएगा, अगर यहाँ रहता तो लंब डालते तो यहाँ होता, यहाँ रहता तो लंब डालते तो यहाँ होता। क्या देख रहे, धीरे धीरे जैसे जैसे M P के तरफ आ रहा है, L भी P की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जब M P के नियरेस्ट आ जाएगा तब L P पर चला जाएगा, और उस केस में आप यहाँ L को P लिख सकते हैं। तो फिर एक लाइन यही बात, यदि
बिंदु M ध्रुव P के निकट आता है तो बिंदु L भी P के समीप पहुंचता है और तब आप 2FP लिखेंगे और CP FP या PF पोल से फोकस के बीच की दूरी है, जिसको कि हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो 2 और इसको F कहेंगे। लेकिन कल हम लोग चिन्ह परिपाटी देखे थे, तो पोल से बाईं ओर की दूरी निगेटिव लिया जाता है, इसलिए इसको निगेटिव लेंगे और CP को R बोलेंगे, CP को R बोलेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर वह भी इसी ओर है, इसलिए वह भी निगेटिव हो जाएगा। वैसे यहाँ निगेटिव दोनों हट जाता है, लेकिन इस बात का आगे चल कर के ध्यान यदि नहीं रखेंगे तो न्यूमेरिकल बनाने में बहुत असुविधा होती है। संयोग से कहीं हट गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत जगह नहीं हटता है तो वहाँ फर्क पड़ता है। ये दोनों हट जाएगा तो F बराबर R/, यही आपको साबित करना था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे कोई दूसरा क्वेश्चन। धन्यवाद।